नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं दैनिक कर्मदाता का डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मदाता टीवी। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे भरतपुर जिले की नदबई नगर पालिका की। आखिर नदबई नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर नदबई की जनता इन पर सवाल क्यों उठा रही है? जेईएन, एईएन और ईओ के पद पर पदस्थापित करण सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या वास्तव में ही नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है? एक व्यक्ति को खुश करने के लिए करण सिंह विभाग के दिशा निर्देशों की खुलेआम अवहेलना क्यों कर रहा है? अब आप ही देख लीजिए कि किस तरह विरोध हो रहा है। क्या नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन, विभाग या सरकार से ऊपर हो गए हैं जो अपनी मनमर्जी चलाएंगे? विभाग के दिशा निर्देश उनके लिए सरकार जिस नीति भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है, क्या नगर पालिका प्रशासन इस नीति की पालना कर रहा है? इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। अब आता हूं सीधे मुद्दे की बात पर। क्या नगरपालिका नदबई में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है? अगर पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है तो बार बार निविदाओं और टेंडर प्रक्रियाओं को निरस्त क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल है नगरपालिका के जिम्मेदारों से कि आखिर बार बार निविदाओं और टेंडरों को निरस्त क्यों किया जा रहा है? ऐसे क्या कारण है जो आपको बार बार इनको निरस्त करना पड़ता है? नदबई की जनता इनका विरोध क्यों कर रही है और नगरपालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? वहीं दूसरा सवाल, यदि नगरपालिका द्वारा जब करोड़ों रुपए की राशि के विकास कार्यों के टेंडर प्रक्रिया की गई है तो आप आम जनता को क्यों नहीं बताना चाहते कि ये कार्य इन निश्चित जगहों पर किए जाएंगे? आप क्यों नहीं बताना चाहते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपके द्वारा अपने चहेतों को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है? सबसे ज्यादा सवाल तो करण सिंह पर उठ रहे हैं और इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आप ही सुन लीजिए। गत 4-5 दिन से नदबई नगर पालिका क्षेत्र में अखबारों में जो ये खबर आ रही है टेंडर प्रक्रिया में धांधली की, इसको देखकर लगता है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग श्रीमान ईओ महोदय द्वारा किया जा रहा है और टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही पूर्वक निकाला गया है और अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर जारी कर दिए गए हैं। टेंडरों में कहाँ पैसा यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसका सब कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। अतः नदबई की जनता इससे आक्रोशित है और श्रीमान जी शांति धारीवाल जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो है जांच करके उचित कार्रवाई करने का श्रम करें और ये जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उस पर कोई कार्रवाई शीघ्र इस टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करवाकर और यहाँ अवैध प्लॉटिंग का काला कारोबार नगरपालिका ईओ की शह पर भी चल रहा है, ऐसे मामले को भी तुरंत संज्ञान में लें और ये नगरपालिका के राजस्व का नुकसान होने से बचाएं। आप क्या कहते हैं कि नगरपालिका को हो रहे राजस्व के नुकसान के बारे में आम आदमी यानी प्राइवेट व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं है? ये क्या जवाब है आपका? इसका क्या मतलब हुआ? आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे, आप खूब भ्रष्टाचार करो, कोई कुछ नहीं कहे, सब चुप रहे और आपके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को देखते रहे। आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आंखों में शर्म है क्या? थोड़ी बहुत क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप अपने काम को तो जिम्मेदारी से कर नहीं रहे,
और दूसरों को बताएंगे कि किसको सोचने की जरूरत है, किसको नहीं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी की पालना सही तरीके से करते तो आम आदमी को सोचने की जरूरत नहीं थी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और दस्तावेजों के साथ कह रहा हूं कि आपके द्वारा नगर पालिका नदबई को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। इसका खुलासा भी करूंगा। अब मेरा सवाल विभाग एवं सरकार से है कि एक व्यक्ति 3 नगर पालिका के 5 पदों पर एक साथ काम कैसे कर सकता है? क्या विभाग को विश्वास है कि एक कर्मचारी इतने पदों पर अच्छा काम कर सकता है? सीधे तौर पर विभाग से पूछना चाहता हूं, नगर पालिका नदबई में जेईएन, एईएन और ईओ, बयाना में जेईएन, उज्जैन में जेईएन और ईओ के पद पर पदस्थापित एक व्यक्ति इतने पदों पर एक साथ काम कैसे कर सकता है, जबकि इन नगर पालिकाओं की आपस में दूरी भी बहुत है। एक साथ इतने पदों पर बैठा व्यक्ति, ये करण सिंह, क्या विभाग में इतना काबिल है कि एक साथ इन सभी पदों पर बेहतर कार्य कर रहा है? विभाग से पूछना चाहता हूं कि ये कर्मचारी तकमीना भी बना रहा है, एमबी भी भर रहा है, किए गए कार्य की गुणवत्ता की भी जांच कर रहा है और भुगतान भी कर रहा है। अब आप ही बताइए कि नगर पालिका के द्वारा किए गए कार्यों की नोट शीट एक व्यक्ति से शुरू होकर एक व्यक्ति पर खत्म हो रही है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कार्य में पारदर्शिता हो रही है? ये तो नदबई की बात है। फिर बयाना और उज्जैन भी है, एक साथ कैसे काम कर सकता है? विभाग की कार्यशैली पर सवाल क्यों नहीं उठे? क्या विभाग के पास एक यही काबिल अधिकारी है जो इसको 3 नगर पालिकाओं के 5 पदों का चार्ज दे रखा है? जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो क्या डीएलवी की यही जीरो टॉलरेंस है? अगर विभाग की कार्यशैली यही रहती है तो नगर पालिकाओं में स्टाफ की जरूरत भी नहीं है। फिर तो एक नगर पालिका का चार्ज एक व्यक्ति को ही दे दिया जाना चाहिए विभाग के द्वारा। अगर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी, नदबई नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मुझे देख रहे हो तो कान खोलकर सुन लो और आपके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है। और दैनिक कर्मदाता ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों जो अपने पद का दुरुपयोग करता है और भ्रष्टाचार कर रहा है उनको एक्सपोज करता रहेगा। और नदबई नगर पालिका के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी कार्यशैली को बदल लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आम जनता का अधिकार भी है और जिम्मेदारी कि आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की शिकायत करना या जांच करना कागज के साथ, सबूतों के साथ। जनता सबूत भी मांगेगी, जनता कागज भी मांगेगी, क्योंकि आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता जनता को नजर नहीं आती। आपकी कार्यशैली पर नदबई की जनता सवाल उठा रही है कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है नदबई में। और मैं नदबई की जनता से कहना चाहता हूं कि आप नगर पालिका द्वारा किए गए कार्यों की जांच करें, मौके पर देखें और नदबई में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इनसे दस्तावेजों की मांग करें। मैं पूरी नदबई की जनता से कहना चाहता हूं कि सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ नदबई नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सूची मांगें, जिससे नदबई नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। आज के मुद्दे में बस इतना ही। नगर पालिका के दूसरे मुद्दे के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।